नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है या खो गया है या फट गया है या फिर इसका डिटेल नहीं भरना है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था या फिर आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं मिला है, तो इसको कैसे आप गूगल से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है, एक ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र में हम लोग गूगल में सर्च करेंगे वोटर सर्विस पोर्टल। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे वोटर सर्विस पोर्टल। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए हमारे सामने ये जो पहला लिंक आता है वो ध्यान देख लीजिए। इसका वेबसाइट लिंक है www.voters.eci.gov.in। यहाँ पे आने के बाद इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा जो इस तरीका से इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पे हमको अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नया वोटर आईडी कार्ड कैसे करें, डाउनलोड कैसे करें, ट्रैक कैसे करें, वो सारा चीज़ यहाँ हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, उसको डिटेल हमको जानना है या फिर खो गया है, फिर हमने अप्लाई किया हुआ था तो हमको मिला नहीं, तो उसका डिटेल हम लोग कैसे प्राप्त करें, वोटर आईडी कार्ड जो ईपिक नंबर होता है वो कैसे हमको मिले। तो इसके लिए हम लोग को, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन बना हुआ है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, ये तो इसे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से हमारे पास एक नया पेज खुल करके आता है। यहाँ पे आप देखिए 3 ऑप्शन हमें प्राप्त होता है। पहला है ईपिक नंबर, सर्च बाय ईपिक नंबर, ये पहला। दूसरा है आप विवरण के द्वारा खोज सकते हैं, सर्च बाय डिटेल। आधार कार्ड का जो डिटेल है वो डाल करके यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल द्वारा खोजें, यानी सर्च बाय मोबाइल। ये 3 माध्यम से अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी आपके पास नहीं है, तो उसका जो डिटेल होता है वो आप यहाँ 3 माध्यम से खोल सकते हैं और इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आज हम लोग ये तीनों तरीका देखने वाले हैं कि कैसे आप इसको कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है यहाँ पे ईपिक नंबर, जो वोटर आईडी कार्ड का ईपिक नंबर है, अगर आपको याद है, ईपिक नंबर आपको याद है या फिर कहीं आपने नोट करके रखा हुआ था, तो उसका जो प्रिंट है वो निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये हमारा ऑप्शन सेलेक्ट है। दूसरा ऑप्शन करेंगे तो ये हम लोग करेंगे तो इस तरीका से डिटेल आ जाएगा। तीसरा अगर मोबाइल दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा। तभी हम फर्स्ट में देख लेते हैं ये ईपिक नंबर दोबारा, तो इसमें सेलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ ईपिक नंबर डाल के ये स्टेट चुन लेना है और फिर यहाँ ये सारी चीज़ भर के हमको सर्च में क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें भर ली हैं। अब जैसे ही ये सर्च बटन में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने डिटेल खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी जो हमने डिटेल डाला था उसके अनुसार से ये जो यहाँ पे डिटेल है वो आ जाता है। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे आप देख रहे हैं किनारे में व्यू डिटेल, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम, रिश्तेदार का नाम, उसके बाद वोटर आईडी नंबर, स्टेट और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदाता केंद्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आ जाता है। इसे हम लोग स्क्रॉल करके नीचे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट आउट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, ईपिक नंबर अगर हमको पता है तो हम ईपिक नंबर के द्वारा अपना जो डिटेल है वो सर्च करके निकाल सकते हैं। उसके चलिए अब हम लोग दूसरा जो तरीका है ये विवरण द्वारा, यहाँ से हम लोग डिटेल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे विवरण द्वारा के लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ हम लोग को स्टेट चुन लेना है। भाषा में यहाँ पे हम लोग भाषा चुन लेंगे, हिंदी या फिर अंग्रेजी चुनना है तो हम लोग रहने देंगे ये सही जैसे है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे आधार कार्ड में जो आधार जिसके माध्यम से हम अप्लाई किए हुए थे, आधार कार्ड या फिर सर्टिफिकेट, तो उसके अनुसार से स्पेलिंग यहाँ पे प्रथम नाम और मध्य नाम वो दोनों डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में जो होता है उपनाम वो हम लोग डालेंगे। फिर रिश्तेदार जो हम लोग वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करते समय मम्मी या पापा जो भी दिए हैं या हस्बैंड जिनका भी है वो यहाँ पे हम लोग को लिखना है। फिर यहाँ पे रिश्तेदार का उपनाम। फिर डेट ऑफ बर्थ चुनने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर पूरा पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं,
और अगर वो पूरा पता नहीं तो आयु सेलेक्ट करके 26, 25, 30, 22, 18 जो भी है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, ये जेंडर है, जेंडर में हम लोग को मेल या फीमेल जो है आप इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके फिर नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन जो क्षेत्र होता है उसे हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये कैप्चा हम लोग यहाँ पे भरेंगे इस पे, और फिर ये सर्च बटन है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो अभी जो डिटेल हमारे सामने जिस तरीके से आया था इपिक नंबर डालने के बाद, वही डिटेल हमारा आधार कार्ड नंबर डालने से भी आ जाएगा। अगर हमारा वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है, फिर हमने जो अप्लाई किया हुआ था वो बन गया था, तो यहाँ पे उसका डिटेल खुल के आ जाएगा। अगर आपका वोटर आई डी कार्ड फटा हुआ है या फिर खो गया है तो उसका भी डिटेल आप यहाँ से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट भर के इसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। इधर सारा डिटेल भरने के बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा जो है वो कैप्चा भर देंगे। यहाँ पे कैप्चा जैसे है वैसे ही हम लोग को भरना है, क्योंकि अगर गलत होगा तो फिर से हमको वो सारी डिटेल जो अभी भरे हुए हैं वो फिर से भरना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमारा सर्च बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से हमारे सामने ये जो है नया उसका जो डिटेल है वो हमारे सामने फिर से खुल करके आ गया है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग ये डिटेल द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं आधार कार्ड का डिटेल द्वारा। उसके बाद यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर ये जो हमारा इपिक नंबर है वो इपिक नंबर का जो पूरा डिटेल है वो हमारा व्यू डिटेल के माध्यम से हम लोग यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा तरीका हमारे पास था कि मोबाइल नंबर के द्वारा, अगर हम वोटर आई डी कार्ड बनाते समय मोबाइल नंबर दिए हैं या फिर उसमें लिंक कर दिए हैं बाद में भी, तो हम डायरेक्ट मोबाइल नंबर के द्वारा भी इसका डिटेल निकाल सकते हैं। अगर को मोबाइल नंबर से सेलेक्ट करने के लिए ये जो मोबाइल नंबर द्वारा खोजे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए ये ऑप्शन आ गया। इसमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेट चुनना है, लैंग्वेज हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। उसके बाद हमारे सामने नीचे ये सर्च बटन में क्लिक करेंगे और सर्च बटन में क्लिक करेंगे, उसके सामने फिर हमारे पास वही डिटेल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेट चुन लिए हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिए हैं और कैप्चा भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेंड ओटीपी है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही सेंड ओटीपी क्लिक किए तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए ओटीपी सेंड हो गया है एक मोबाइल नंबर में, जिसका लास्ट जो मोबाइल नंबर का जो है वो 5800 है। तो इस तरीक़ा से हमारे मोबाइल में ओटीपी चल गया है, उस ओटीपी को हमको यहाँ पे भर देना है और फिर ये सर्च बटन में इसको क्लिक करते हैं 805923। अब इसको हम सर्च में क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च में क्लिक किए देखिए हमारे पास क्या है, फिर से एक नया डिटेल खुल करके आया है। जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया था उसमें जो लिंक था वोटर आई डी कार्ड वो यहाँ पे आ गया है और फिर से हमारे सामने ये प्रिंट डिटेल का ऑप्शन आ गया, व्यू डिटेल का। इसके बाद फिर से हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये हम लोग 3 ऑप्शन द्वारा यहाँ से अपना जो वोटर आई डी कार्ड का डिटेल है वो निकाल सकते हैं। पहला ये इपिक द्वारा, इपिक नंबर अगर जानकारी है तो। दूसरा है सर्च डिटेल द्वारा, जो हमारा आधार कार्ड जो बनाते समय जो डिटेल हम दिए थे उस डिटेल के माध्यम से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और तीसरा माध्यम था मोबाइल नंबर के द्वारा। ये तीनों माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वोटर आई डी कार्ड का जो डिटेल है हम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।